हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन है जेई मेंस का जिसे आप बोर्ड पर देख रहे हैं। इसमें यहाँ पर कुछ फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड दिए गए हैं और आपको एक ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है जिसमें सभी जिसमें दोनों ऑक्सी एसिड्स के ऑक्सीडेशन नंबर +3 होने चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, करके देखिए, फिर मिलते हैं। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा, लेकिन क्या ये सवाल हो पाया? क्या प्रॉब्लम आई? फॉर्मूले याद नहीं है। सर फॉर्मूले बता दो, ऑक्सीडेशन नंबर हम आपको बता देंगे। बेटा ये तो मेरे भी याद रहता है कि ऑर्थो कब लगता है, हाइपो कब लगता है, पायरो कब लगता है। आप में से भी बहुत स्टूडेंट के याद रहता होगा, लेकिन फॉस्फोरस के 10 या उससे भी ज्यादा ऑक्सो एसिड है और उनमें से उनके फॉर्मूले विदिन सम सेकंड, विदिन अ फ्यू सेकंड बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से एग्जामिनेशन का प्रेशर भी, और विदिन अ फ्यू सेकंड फॉर्मूले लिखना, फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, और फॉर्मूले लिखे तो तब जब याद रहे, फॉर्मूले याद रहे। ऑर्थो, हाइपो, पायरो, अस, इक, क्या करें? बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल था, इतना आसान नहीं था कि जितना देखने में लग रहा था। मैक्सिमम का या तो गलत हुआ था या मैक्सिमम छोड़कर आए थे, लेकिन जिनको एक ट्रिक पता थी वो जरूर सही करके आए थे। ट्रिक क्या है? फॉस्फोरस के जितने भी अस एसिड हैं सब +3 में है। मैं भी अपने रेडॉक्स रिएक्शन के लेक्चर 2 में कह चुका हूं, ठीक। और फॉस्फोरस के जितने भी इक एसिड हैं सब +5 में है। इक एसिड सबके सब +5 में है, अस एसिड सबके सब +3 में है। किसके? फॉस्फोरस के, ठीक है। चाहे उनका प्रेफिक्स कुछ भी हो। मैंने कहा था ना लेक्चर 1 में कि हमारे पास में इनऑर्गेनिक ऑक्सो एसिड्स के 2 ही सफिक्स है, या तो एक या फिर अस। एक लगता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, और अगर एक ऑक्सीजन कम कर दें तो 2 यूनिट का चेंज आता है और वो अस बन जाता है। तो फॉस्फोरस के सभी अस एसिड होंगे +3 में, यानी वो पेयर सेलेक्ट कर लो जिनका सफिक्स अस है। जहां भी अस आया होगा वो जरूर +3 में होगा। तो ऑप्शन सी देखो, अस एसिड, अस एसिड, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अस एसिड +3 में होते हैं। ये इक है तो +5 में होगा, ये +5 में होगा, ये +5 में होगा। तो आई होप इस ट्रिक से आपको हेल्प मिली होगी। अब आइए बात कर लेते हैं कुछ कंसेप्ट्स की। अगर किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट का होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। इन द सेम वे अगर एक H+ का एक्सचेंज होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज 1 यूनिट का होता है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में से H2O का रिमूवल होता है या एडिशन होता है तो ओवरऑल H2O तो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो रिजल्टिंग कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आता। और दूसरा जो मैंने लिखा है कंसेप्ट वो ये है कि अस एसिड डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं किसमें? पेरेंट इक एसिड में और एक लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट में। आप कहोगे ये तो आपने वीडियो 2 में भी बताया था। हाँ बताया था। आज एक बात और बोलता हूं कि अगर अस एसिड डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तो उसका जो सोल्ट बनेगा, अस एसिड का सोल्ट भी, अस एसिड का सोल्ट भी डिस्प्रोपोर्शनेट होगा हीट करने पर। याद करो कल की बात जो लेक्चर 2 में थी। हाइपोक्लोरस एसिड कब बना था? जब क्लोरीन ने वाटर से रिएक्शन करी थी, और हीट करने पर यानी कि हॉट वाटर के साथ हाइपोक्लोरस एसिड पेरेंट इक एसिड और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्प्रोपोर्शनेट कर गया था। फिर हमने क्लोरीन की रिएक्शन कराई थी हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। वहां क्या बना था? NaOCl,
सोडियम हाइपोक्लोराइड, यानी क्या, हाइपोक्लोरस एसिड का सोल्ट, और ये भी क्या कर गया था, डिस्प्रोपोर्शनेट कर गया था, किसमें, पेरेंटिक एसिड के सोल्ट में और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड के सोल्ट में। HCl का सोल्ट NaCl, HClO3 का सोल्ट NaClO3, बस H की जगह Na आ गया था, वही आता है। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट और देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा कंसेप्ट, नॉन मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डालने पर जो रिएक्शन होती है उसके लिए है। अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड किसी इवन ग्रुप नंबर का है, किसी ऑड ग्रुप नंबर का है, ये सोचो किसी ऑड ग्रुप नंबर का है, जैसे ग्रुप 15 का, ग्रुप 17 का, ग्रुप 13 का, और उसका इवन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है ऑक्साइड में, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इवन आ रहा है, लेकिन नॉन मेटल ऑड ग्रुप का है, यानी इवन ऑड का पेयर है, इवन ऑड का कॉम्बिनेशन है, इवन ऑड का कॉम्बिनेशन कहना चाहिए। तो उस कंडीशन में डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, या इसका उल्टा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑड आ रहा है और ग्रुप नंबर नॉन मेटल का इवन है, यानी कि 14, 16 ऐसे आ रहे हैं, इवन ग्रुप नंबर, यानी कि एक बार फिर इवन ऑड का कॉम्बिनेशन है। तो ऑक्साइड को पानी में डालने पर डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, लेकिन अगर ग्रुप नंबर भी इवन है, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल है, या ग्रुप नंबर ऑड है और ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल है, यानी कि ग्रुप नंबर इवन हो या ऑड हो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल है तो फिर हर हाल में डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। स्पेशल केस यहां पर आती है कि अगर ग्रुप नंबर भी इवन है, ऑक्सीडेशन नंबर भी इवन है, या ग्रुप नंबर भी ऑड है और ऑक्सीडेशन नंबर भी ऑड है, यानी कि इवन इवन का कॉम्बिनेशन है या ऑड ऑड का कॉम्बिनेशन है, तो वाटर में डालने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आता। पूरी रामायण का सारांश ये है, इवन ऑड का कॉम्बिनेशन है डिस्प्रोपोर्शनेशन, इवन इवन ऑड ऑड का कॉम्बिनेशन है नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है तो उस कंडीशन में किसी भी ग्रुप का ऑक्साइड क्यों ना हो, ऑलवेज डिस्प्रोपोर्शनेशन। नहीं समझ में आया तो एग्जांपल दिखाता हूं, क्लियर हो जाएगी बात, इंपॉर्टेंट चीज है। अब समझ में आएगा आपको। जैसे CO2 को वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो कार्बन ग्रुप 14 में है जो कि इवन ग्रुप नंबर है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है जो कि इवन है, तो इवन इवन का कॉम्बिनेशन है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी +4 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा जो कि CO2 में भी +4 था, यानी कि कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में, उसके ऑक्साइड में और उसके एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये इवन इवन का पेयर है। ऐसे ही नीचे ऑड ऑड का कॉम्बिनेशन है, सेम कॉम्बिनेशन है, तो बोरोन यहाँ पर क्या है +3 में है, तो अपने एसिड में भी क्या होगा +3 में ही होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यहाँ देखने को मिलेगा, N2O3 को वाटर में डाला तो 3 वेल नोन ऑक्सो एसिड है, HNO2 HNO3 H2N2O2, कौन सा बनाएंगे पेपर में, या N2O5 को वाटर में डाला HNO2 HNO3 या H2N2O2, कौन सा बनाएंगे पेपर में। तो यहाँ ये मेरी ट्रिक हेल्प करेगी। यहाँ पे देखो +3 है, यहाँ +5 है, दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे है, ऑड है, और नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 15 भी ऑड है, यानी कि ऑड ऑड का कॉम्बिनेशन है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा। तो +3 वाला ही बनाएगा, ये बनेगा, और +5 वाला ही बनाएगा, ये बनेगा। N2O3 से HNO2 बनेगा, N2O5 से HNO3 बनेगा, कब, जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व करेंगे। अच्छा, अब बात ये रह गई, एक बार
नीट में सवाल आया था HNO3 के एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है। बहुत आसान है, जिस ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करने पर HNO3 बना है वही उसका एनहाइड्राइड है, यानी कि एनहाइड्राइड ऑफ HNO3 इज N2O5। सिमिलरली एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 इज N2O3। या फिर एक तरीका और था, HNO3 में N का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो +5। जो 4 ऑप्शन थे उनमें जो 4 ऑक्साइड नाइट्रोजन के लिखे थे उनमें भी सब में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, जिसमें भी +5 आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ भी +5 में है नाइट्रोजन, यहाँ भी +5 में है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ओड ओड का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी चलिए आगे भी बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं NO2 को वाटर में डिसॉल्व करना है तो क्या बनेगा। देखिए NO2 जो है NO2 +4 में है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इवन है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इवन है। जबकि नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर क्या है? ओड है। तो इवन ओड का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो अब क्या होगा? अब डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। और वैसे भी +4 में नाइट्रोजन का कोई ऑक्सो एसिड हमारे पास है ही नहीं, बनाएंगे कैसे? तो अब क्या करेंगे, जब NO2 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो NO2 में क्या है? +4, तो एक एसिड कम वाला बन जाएगा यानी कि +3 में, और एक एसिड ज्यादा वाला बन जाएगा यानी कि +5 में। मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। तो NO2 से क्या बनेगा? HNO2 और HNO3 का इक्विमोलर मिक्सचर बन जाएगा। 80s के जमाने में IIT ने एक सवाल पूछा था कि NaOH में NO2 गैस पास कर दी तो क्या बनेगा। सब ये जो NO2 है, ये जो NO2 है, ये NO2 अगर NaOH के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करे तो बच्चा कोई तो लिख के आएगा NaNO2, कोई लिख के आएगा NaNO3, इससे ज्यादा उसकी अप्रोच नहीं होगी। लेकिन NaOH सॉलिड प्लेट्स में आता है, इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो जब NO2 पास करेंगे वो भी वाटर के कांटेक्ट में आएगी, तो NO2 वाटर के कांटेक्ट में आते ही किसमें टूट जाएगी? HNO2 और HNO3 में। तो NaOH की NO2 के साथ रिएक्शन इनडायरेक्टली HNO2 और HNO3 के साथ है, यानी कि NO2 के साथ रिएक्शन कराने का मतलब है HNO2 और HNO3 के साथ रिएक्शन कराना, और NaOH की इनके साथ रिएक्शन तो कोई भी करा देगा। क्या बनेगा? NaOH HNO2 से रिएक्शन करेगा तो NaNO2 बनेगा, NaOH HNO3 से रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रलाइज होके NaNO3 बनेगा। मतलब NO2 की अगर NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो NaNO2 और NaNO3 दोनों सॉल्ट बनेंगे, और बना के वही आएगा जिसे पता होगा कि NO2 वाटर में क्या होती है? डिस्प्रोपोर्शनेट होती है। क्यों होती है? क्योंकि इवन ओड का कॉम्बिनेशन है। इवन ऑक्सीडेशन नंबर और ग्रुप नंबर ओड। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। एक फ्रैक्शन वाला भी देखो, P4O7 में ऑक्सीडेशन नंबर +3.5 है। क्या बोला था? अगर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है तो ग्रुप नंबर देखने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, चाहे इवन ग्रुप नंबर हो चाहे ऑड ग्रुप नंबर हो, ऑलवेज डिस्प्रोपोर्शनेशन। एक कम ऑक्सीडेशन वाला अस, एक ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वाला इक, दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। चलो ये वाला सवाल खुद करो। P4O6 को H2O में डिसॉल्व किया तो बताओ क्या बनेगा? अस एसिड या इक एसिड या दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों बनेंगे। क्या बनेंगे? फुल ट्राई करो, वीडियो पॉज करके। आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखो यहाँ पर केवल H3PO3 बनेगा, ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि P4O6 में क्या है? ओड ऑक्सीडेशन नंबर है, और ग्रुप नंबर भी फास्फोरस का क्या है? ओड है। तो ओड ओड का क्या हुआ? कॉम्बिनेशन हुआ। देयर वुड बी नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो केवल क्या बनेगा? +3 वाला H3PO3 बनेगा। ठीक है, अब एक सवाल करते हैं।
ये क्वेश्चन पढ़ के देखिए और खुद करने की ट्राई कीजिए, क्योंकि मैंने कंसेप्ट आपको दे दिए हैं। वीडियो पॉज कीजिए और करिए इस सवाल को। तो आई होप आपने किया होगा। देखिए P4 और 6 को वाटर में डाला गया है, तो अगर P4 और 6 वाटर में आएगा तो क्या बनाएगा? यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यानी कि ओड है, ग्रुप नंबर भी ओड है, तो नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो H3PO3 बनेगा। लेकिन ये क्या बना? अस एसिड बना। ये क्या बना मेरे बच्चों? अस एसिड बना। इतना तो सबका सही हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ आप 2 दिन से लगे हुए हैं। अस एसिड बना, लेकिन वाटर कैसा था? बॉइल्ड वाटर था। अगर बॉइल्ड वाटर था तो अस एसिड अनस्टेबल नहीं होगा। ये भी तो ध्यान देना था बेटा। ये तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा। किस में डिकम्पोज होगा? पेरेंट एसिड में और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट में। 3 पुलिस ने किया एक कॉल। 3 पुलिस मतलब P, 3 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर -3। याद आ रही है मेरी ट्रिक? तो H3 जो मैंने कहा दी थी, वीडियो नंबर 1 में दी थी। तो H3PO4 और PX3 बनेगी, फॉस्फीन गैस बनेगी। ठीक है, तो गैस कौन सी थी? आइडेंटिफाई X, गैस थी PX3। इसका कंफर्मेशन यहां से हो जाता है कि जब PX3 की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो क्यूप्रिक फॉस्फाइड के ब्लैक प्रेसिपिटेट आते हैं। ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रिक फॉस्फाइड आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो गैस फॉस्फीन थी। फॉस्फीन गैस को तो आइडेंटिफाई करना फिर भी आसान था, क्योंकि फॉस्फोरस के ऑक्साइड की बात हो रही है, तो बच्चा वैसे भी गेस कर सकता है, तुक्का भी सही बैठ सकता है। और जिसकी ये वाली रिएक्शन याद है, 12वीं पास है, इतना तो हो ही जाता है, वो वैसे भी फॉस्फीन को तो आइडेंटिफाई कर ही लेगा। इसका जो मैंने सेकंड क्वेश्चन फ्रेम किया है, इसका आंसर दीजिए क्या है? H3PO3 बनेगा, H3PO4 बनेगा, या दोनों बनेंगे, या कुछ भी नहीं बनेगा। ज्यादातर बच्चे बोलेंगे कि साहब दोनों बनेंगे। क्यों बोलेंगे दोनों बनेंगे? क्योंकि शुरू में ये आप देख रहे हो H3PO3 बना, फिर H3PO3 से क्या बन गया? H3PO4 बन गया। ठीक है, क्या बोलेंगे? H3PO4 बन गया। लेकिन इसका आंसर है ओनली बी। ये बोथ ए एंड बी गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि H3PO3 क्या हुआ? H3PO3 तो कंप्लीटली डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया। किसमें? H3PO4 में और फॉस्फीन में। तो सॉल्यूशन में जो भी एसिड होगा वो फॉस्फोरिक एसिड होगा। सारा का सारा एसिड डिस्प्रो कर चुका होगा। तो ऑप्शन ए का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन सी भी गलत है, केवल H3PO4 बनेगा। बी ऑप्शन सही है, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फीन मिलेगी। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल था। कंप्लीट द फॉलोइंग, इनको पूरा कीजिए। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। 3.5 + 4 4.55। करिए कंप्लीट वीडियो पॉज करके अपने आप। आई होप आपने किया होगा। जहां ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल है, हमेशा क्या होगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा, यानी कि H3PO3 भी बनेगा, अस भी बनेगा और इट भी बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर फ्रैक्शनल है तो सोचना ही नहीं है, ग्रुप नंबर की टेंशन ही नहीं लेनी है। अस भी बनेगा, इट भी बनेगा। लेकिन यहाँ सेकंड में +4 है, फॉस्फोरस का ग्रुप नंबर ओड है, इवन ओड का कॉम्बिनेशन, तो फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। H3PO3 + H3PO4। नाउ इन द लास्ट ऑक्सीडेशन नंबर 5 भी ओड है और फॉस्फोरस भी ओड ग्रुप को बिलोंग करता है। ओड का कॉम्बिनेशन, तो फाइनल एसिड में, ऑक्सी एसिड में नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, केवल क्या मिलेगा? H3PO4। तो
तो शुरू के 3 में डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, लास्ट वाले में नहीं होगा। कितने सही हैं? अभी जो ऑक्साइड मैंने आपको कंप्लीट द फॉलोइंग में दिए थे, उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है। क्या है कि फास्फोरस के ये 4 ऑक्साइड हॉट वाटर के साथ ट्रीट किए गए। मैंने डिफरेंस ला दिया। पहले जो अभी जस्ट पहले जो मैंने इनकी रिएक्शन कराई थी चारों की, वो कोल्ड वाटर के साथ कराई थी। तो इन तीनों का क्या हो गया था? डिस्प्रोपोर्शनेशन। यानी कि इन तीनों से क्या बन रहा था? H3PO4b और H3PO3b। ठीक है, तो पूछता है कि कौन सा ऐसा है जो फॉस्फीन गैस रिलीज नहीं करेगा। तो बताओ कौन सा नहीं करेगा? समझ गए? ऑब्वियसली डी नहीं करेगा, क्योंकि इससे केवल क्या बना था? फॉस्फोरिक एसिड। केवल फॉस्फोरिक एसिड बना था +5 वाला। P4O10 + H2O only gives phosphoric acid। फॉस्फोरिक एसिड अपनी मैक्सिमम में है, ये कैसे डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा? तो फॉस्फीन गैस डी वाले से नहीं मिलेगी, पर इन 3 वालों से क्यों मिलेगी? क्योंकि जब इनको वाटर में डालेंगे तो फॉस्फोरस एसिड भी बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड भी बनेगा। इससे तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन ये जो अस एसिड है बेटा, अस एसिड अनस्टेबल होते हैं, ये क्या कर जाएंगे? डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएंगे। किसमें? एक तो फॉस्फोरिक एसिड में और दूसरा किसमें? फॉस्फीन गैस में। तो ये भी हॉट वाटर में फॉस्फीन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये नहीं देगा। आई होप आपको मजा आया होगा। आज के सेशन में हमने प्रॉब्लम्स भी की और जो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का सीरीज चल रहा है उसको हमने आगे बढ़ाया है। बल्कि अब तो आपको रिएक्शन करना लिखना भी आ गया होगा और आपको उसमें इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। और जिन बच्चों को इनऑर्गेनिक रिएक्शन से डर लगता था, वो जो खौफ है इनऑर्गेनिक का, वो भी थोड़ा सा कम हुआ होगा। यही मेरा मकसद था कि बच्चों का इनऑर्गेनिक में भी इंटरेस्ट आए। बच्चे मेरे से पूछते थे कि ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म होते हैं, इनऑर्गेनिक में क्या करें जिससे रिएक्शन याद हो जाए। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे याद रखिए। ओके, चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। बाय बाय।